दोस्तों, आप जब भी एक मधुमक्खी को देखते हो तो आपके जहन में उसके शहद से ज़्यादा उसका डर सताता है। लेकिन क्या आप सोच सकते हो कि मधुमक्खी पालना भी एक करियर ऑप्शन हो सकता है? आप उसे एक एज अ जॉब भी ट्राई कर सकते हो। स्लोवेनिया एक छोटा सा देश ऑस्ट्रेलिया और इटली के बीच में, इसे वर्ल्ड का नंबर 1 कंट्री माना जाता है बी कीपिंग के मामले में। स्लोवेनिया की ज़मीन पर 60% हरे भरे जंगल और पहाड़ हैं। राजधानी लुबिनिया के करीब 50 किलोमीटर दूर बसा ये गाँव बेगुनिया कुछ 100 लोगों और लाखों मधुमक्खियों का घर है। अमेजिंग बात तो ये है दोस्तों कि स्लोवेनिया के लोग शहद से ज्यादा अपनी मधुमक्खियों को प्यार करते हैं। और मधुमक्खियों में 3 टाइप के फैमिली मेंबर होते हैं। एक होते हैं वर्कर जो काम करते हैं, दूसरे होते हैं मेल बीस जिन्हें आप ड्रोन्स भी बोलते हो और ये आपको काट नहीं सकते क्योंकि इनके पास स्ट्रिंग्स नहीं होती। और तीसरी होती है क्वीन बी जो 20 से 30 हजार कॉलोनी में सिर्फ एक ही क्वीन बी होती है। और कमाल की बात तो ये है कि एक कॉलोनी में सिर्फ 300 से 400 मेल बीज होते हैं। स्लोवेनिया इकलौती मात्र ऐसी कंट्री है यूरोपियन यूनियन में जिन्होंने अपनी नेटिव बी स्पीसीज को प्रोटेक्ट किया है। इतने हरे भरे स्लोवेनिया में भी सर्दियों के टाइम इन बीज को पर्याप्त खाना नहीं मिल पाता तो इन्हें बाहर से न्यूट्रिशन देने पड़ते हैं। अगर इस नजरिए से हम देखें तो इंडिया का मौसम बिल्कुल मधुमक्खियों के लिए परफेक्ट है और खास तौर पर नॉर्थ भारत। अगर एक रिपोर्ट की माने तो इंडिया में सिर्फ 9000 बी कीपर ही हैं, लेकिन स्लोवेनिया से अगर आप कंपेयर करोगे तो वहाँ की पॉपुलेशन 2 मिलियन और वहाँ पे करीब 11000 बी कीपर हैं। दोस्तों, थोड़े दिनों की ट्रेनिंग और अपनी मेहनत और लगन से आप भी ये काम शुरू कर सकते हो। और तो और दोस्तों, बिहार के एक बांका जिले के किसान रिपु सुदन जी ने ये मधुमक्खियों का बिजनेस कुछ साल पहले ही शुरू कर दिया था। दोस्तों, आप सबके मन में एक ये सवाल आ ही गया होगा कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने में कितना पैसा लगता है या फिर कितना प्रॉफिट होता है इस बिजनेस में, और तो और क्या ये बिजनेस सक्सेसफुल है? इस क्वेश्चन का जवाब खुद रिपु सुदन जी ने ही बताया इस वीडियो में। के लिए सबसे आसान काम मधुमक्खी पालन है। अगर ढंग से देखा जाए तो इसमें कोई टाइमिंग का लिमिट नहीं है कि आपको पर डे इतना इसको टाइम देना है। हम लोग के यहाँ बिहार सरकार का अनुदान चल रहा है मधुमक्खी पालक को, एक बक्सा पे 90% की सब्सिडी आती है। 4000 की बक्सा है तो वो हम लोग को पड़ता है मोटा मोटी 3600 के लगभग, मतलब 400 रुपया पड़ता है। लेकिन उसमें भी अगर कोई केंद्र सरकार का अंशांश आ जाता है तो वो भी हम लोग को फ्री हो जाता है। ना कोई ज्यादा हार्ड काम है नहीं। इसमें क्या है, इसको टाइमली सारा साप्ताहिक देखिए, आप देखते रहिए। और इसमें क्या है कि ये देखिए कि आप फूल उसके लिए क्या क्या लगा के रखें। जैसे हम लोग सरसों का खेती में इसको लेके आते हैं, यहाँ पे बक्सा मंगाते हैं। सरसों में हम लोग का क्या होता है कि ये साप्ताहिक शहद निकलता है। सप्ताह में एक बक्सा से 1 किलो के वक्त ये निकल जाता है। बेच के मान लीजिए अगर 50 बक्सा आप रखे हैं, मिनिमम 50 बक्सा रखे हैं तो आपको 2 कुंटल मोटा मोटी मंथली आता है। आपको मोटा मोटी मान के चलिए 50 से 60 हजार रुपया ये आपको मंथली आएगा। दोस्तों, बीज कीपिंग एक ऐसी जॉब है जो इन्वायरमेंट को बहुत जरूरत है क्योंकि बीज के सहारे दुनिया का फूड सिस्टम सरवाइव करता है। बीज नहीं होंगे तो इंसान नहीं होंगे, क्योंकि हमारे फ्रूट, वेजिटेबल्स और प्लांट हैं, इन सब के लिए पॉलिनेशन प्रोसेस की जरूरत होती है जिसमें बीज बहुत हेल्प करती है। इनफैक्ट दुनिया का 1/3 फूड प्रोडक्शन बीज पर डिपेंड होता है। 20 मई को वर्ल्ड बीज डेज मनाया जाता है और इसका क्रेडिट स्लोवेनिया के देश को ही जाता है। उन्होंने यूनाइटेड नेशन से रिक्वेस्ट करी थी इसके लिए। इनफैक्ट फादर ऑफ बी कीपिंग भी स्लोवेनिया से ही थे, उनका नाम था एंटोन अंसा। दोस्तों, आप जब भी अपने गांव जाओ तो अपने रिलेटिव को इस बिजनेस के बारे में एडवाइस दो और बताओ और ढेर सारे पैसे कमाओ।